देखिए ये 59 मिनट टाइमिंग होगी टोटल, ठीक ना। तो इतनी बटनों के बारे में समझ में आ गया होगा जी, ठीक है, तो समझ में आ गया इतनी बटनों के बारे में समझ में आ गया ना जी। हाँ। अब इसके बाद देखिए ये वाली बटन जो है डीले वाली, डीले का मतलब क्या है, डीले मतलब देरी से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कपड़ा धुलने जा रहे हैं, तब तक आपका दोस्त आ गया, बोला कि भाई चलो क्रिकेट खेल के आते हैं, तो टाइम ज़्यादा, तो आप बोलेंगे कि चलो मैं कपड़ा धुलने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें ये प्रोसेस है कि आप इसको डीले से धुलवा सकते हैं। डीले से धुलवाने का मतलब आपका पानी वानी सब उसी में सुरक्षित रहेगा, ठीक है। पानी कपड़ा आप डाल दिए, बस चालू करने जा रहे हैं, तब तक वो आ गया, ठीक है। तो आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। क्या चालू कर दी हमने मशीन, तो पॉज करके चले जाइए, ठीक है। हाँ, लेकिन वो उतना उचित नहीं रहेगा क्योंकि सप्लाई पीसीबी में आती रहेगी ना, और इस तरह से पीसीबी वर्किंग में नहीं रहेगी, ठीक है। ये बात है। डीले पे सेट करेंगे तो ये 3 घंटे के लिए सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। इसको अगर बढ़ाना चाहते हैं तो 3 घंटे के बाद 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, अब नहीं बढ़ेगा ये, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आप 10 बजे ये वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलने जा रहे थे, लेकिन आपका दोस्त बोला कि हम 3 घंटे बाद आ जाएंगे, 1 बजे तक आ जाएंगे खेल उड़ के, ठीक है। तो आप क्या कर दीजिए, इसको 3 घंटे पे सेट कर दीजिए। 3 घंटा पे सेट करके आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 3 घंटे आप सेट कर दीजिए, स्टार्ट बटन को प्रेस कर दीजिए। अब मशीन 3 घंटा बाद अपना काम शुरू करेगी, उसके पहले नहीं शुरू करेगी। तब तक बंद रहेगा, तब तक बंद रहेगा, सारा प्रोसेस रुका रहेगा वैसे ही। यहाँ पे 300 करते रहेगा, ठीक है। मान लीजिए 3 घंटा से पहले हम आ गए तो फिर आ गए तो चालू करने तो डीले वाली बटन दबा के हटा दीजिए, चालू कर लीजिए, और क्या। हटा दीजिए, दोबारा डीले को दबा दे हट जाएगा। सारा सिस्टम है, ठीक है। 3 घंटे के बाद फिर होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आधे कपड़े धुल गए यानी, हाँ, तो फिर हमें जाना है तब ये करना पड़ेगा, तब तब पॉज करना पड़ेगा, मशीन को रोकना पड़ेगा, ठीक है। इनको रोकना पड़ेगा। या तो बंदे कर दीजिए, फिर से चालू कर लीजिए। चलाएंगे तो वहीं से स्टार्ट होगा ना, जहाँ से नहीं, वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, ड्रेन कर देगा पानी को। इसको दबाएंगे बंद करते ही। हाँ, बंद कर देंगे, फिर दोबारा चालू करेंगे, पानी को पहले ड्रेन करेगा। खाली करता है ना, पहला काम खाली करता है, ठीक है। क्या सर, चाहे कपड़ा पड़ा है चाहे ना पड़ा रहा है। मान लीजिए 4 घंटा से पहले आ गए, कम करना है तो यही दबाना पड़ेगा। खाली क्या कम करना है, दबाते जाइए, कम नहीं होगा, वो ज़्यादा होगा। करता है अब 3 पे आएगा, लीजिए, था ना, तो ठीक है। 3 घंटा पहले ही आ गए हैं तो उसको वहाँ से चालू करना पड़ेगा। इसको हटा के यहाँ दाब तो इसको हटा दीजिए ना, इतनी बार दबाइए कि हट जाइए। 0 हट गया, अब इसको स्टार्ट कर दीजिए, काम खत्म, ठीक है। हाँ हाँ, सही हो गया। चेक कर ले। अरे उधर नहीं कुछ करो, कनेक्शन नहीं है। डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे नहीं होगा। नहीं, डीले पे आप सेट किए तो कैसे होगा। उसको हटाइएगा तब ना। हाँ, चलिए आप देखिए इधर आगे यहाँ चालू कर दीजिएगा। क्या हुआ। संदीप, विकास, संदीप दोनों बराबर है। वो भी चेक कर रहा है। इधर देखिए, नॉर्मल, जेंटल और क्विक वॉश है ये, देख रहा ना, नॉर्मल, जेंटल, क्विक वॉश। दबा दिए थे क्या इसको, हाँ दबाया था। फिर कलाकारी कर दिए, प्रोसेस लेने लगा। बंद करके बताना पड़ेगा फिर से। प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम वाली बटन दबाएंगे तो ये प्रोग्राम क्या होता है, जैसे आपका सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग में सेलेक्टर स्विच होता है, तो वही चीज़ ये बटन है, ठीक ना। नॉर्मल मोड, हैवी मोड, जेंटल मोड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, नॉर्मल दिया है, नॉर्मल मोड है ये, ठीक है। जेंटल दिया है तो इसमें वुनी कपड़े और साड़ी आप डाल सकते हैं, ठीक है। वुल साड़ी लिखा है ना। उसके बाद क्विक वॉश, जल्दी से धुल के जाना है तो आप क्विक वॉश पे कर दीजिए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग लिखा है, तो जो उसमें हैवी होता है वो इसमें स्ट्रॉन्ग लिखा है, ठीक ना। जीन्स वगैरह धुलना हो तो उसको धुल सकते हैं। तो इस पर आप सेट करते जाइए, सेट करके धुल लीजिए, क्लियर है। बाकी ये है प्री वॉश। प्री वॉश मतलब कि कपड़ा धुलने से पहले, प्री मतलब वही होता है, ठीक है। सुनिए तो, कपड़ा धुलने से पहले आप इस मशीन के साथ क्या करना चाहते हैं, मजाक करना चाहते हैं, इसको धुलना चाहते हैं या फिर कपड़ा धुलना चाहते हैं, उसके लिए ये है। तो यहाँ पे नॉर्मल मोड है। इस नॉर्मल मोड में क्या होता है, इसको अगर दबाएंगे तो एक आपको अंतर दिखाई देगा, इस नॉर्मल में, इस नॉर्मल में, दोनों में अंतर दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी अंतर आप लोग खुद देख के बताइएगा क्या अंतर दिखाई दे रहा है। मैं बटन को दबा रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं काम कर रहा। कुछ अंतर दिखाई दिया। वॉश मोड पे करें, शॉक पे नहीं जा रहा सर ये। हाँ, ये शॉक पे नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही ना। इस नॉर्मल में यही अंतर है कि इस नॉर्मल में शॉक पे मोड में जाएगा और इस नॉर्मल में शॉक मोड में नहीं जाएगा, क्लियर है। दूसरी चीज़ देखिएगा,
एक्वा रिजर्व, ठीक है। एक्वा रिजर्व मतलब होता है कि पानी जो इसके अंदर उपस्थित है उसी पानी से हमको आगे काम करना है, पानी को ड्रेन नहीं करवाना है, ठीक ना। तो एक्वा रिजर्व पे इसको सेट कर लीजिए। जब इसको आप इस पे सेट कर देंगे तो ये स्पिन नहीं करेगा। स्पिन नहीं करने का मतलब पानी को गिराएगा नहीं, समझ रहा ना। केवल क्या करेगा, वॉश करेगा, रेंस करेगा, ठीक है। यानी अपने जो ड्रेन मोटर वो काम नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल, ड्रेन मोटर खुलेगा ही नहीं, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर आप इस बटन को दबाएं, इसके अंदर पहले से पानी उपस्थित है, उसी पानी में आप कपड़ा धुलना चाहते हैं तो गिराना नहीं चाहते हैं तो यही प्रोग्राम आप सेट कर लीजिए। पहले इसी को दबा के सेट कर लीजिए, फिर स्टार्ट कर लीजिए, समझ रहे हैं ना। नहीं तो पता चला कि इसको दबाएं, इधर कोई बटन टिप दिए तब तक ड्रेन मोटर चालू हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, पानी गिरा देगा। हाँ इसीलिए प्री सेटिंग है ना, ये प्री वॉश है लिखा है, ठीक है। हाँ उसके बाद देखिएगा फेवरेट लिखा है। तो अगर आपका कोई फेवरेट कपड़ा है जिसको आप जल्दी से सुखाना चाहते हैं तो इस पे सेट करके आप कपड़े को सुखा सकते हैं। सिर्फ स्पिन काम करेगा, केवल स्पिन काम करेगा, ठीक है। अगली चीज़ ये है कि मतलब डायरेक्ट आप उस मोड पे पहुंच जा रहे हैं, आपको ये सब बटन वटन दबाना नहीं पड़ रहा, समझना नहीं पड़ रहा है ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद टब क्लीन है, तो इसका टब क्लीन करने का प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है। हाँ इसका खुद का टब क्लीन करने का प्रोसेस, रोज धुल रहे हैं, एक दिन इसी को धुल देने का हो जाएगा, ठीक है। तो इस टब क्लीन पे सेट अगर आप करेंगे तो इसके चारों मोड एक्टिवेट हो जाएंगे। देखिए चारों मोड एक्टिवेट हो गए। ये 1 घंटा 44 मिनट का समय लेगा। अब एक लिक्विड आता है इसको धुलने का, ठीक है। टब वॉश करने का एक लिक्विड आता है, उसको खरीद लीजिएगा, खरीदने के बाद उसी में डाल दीजिएगा, ठीक है। टब में डाल दीजिए और यहाँ पे टब क्लीन वाले पे करके स्टार्ट कर दीजिए मशीन। उसमें कपड़ा वपड़ा मत डालिए, उसके साथ पानी भी डालना पड़ेगा। पानी तो खुद वो ही ले ऑटोमेटिक ले लेगी, ऑटोमेटिक ले लेगी, ऑटोमेटिक धुल भी लेगी, समझ रहे वो हैं जो ना। केमिकल है सर वो इसमें डालना पड़ेगा वॉश वाले में या फिर सीधा ड्रम में ही? वहाँ भी डालना पड़ता है, किसी किसी में यहाँ जगह होती है, यहाँ पे ये दिख रहा है, जी ठीक है। क्लीनर लिखा हुआ है, इसी में डाल दीजिए, लिक्विड धीरे धीरे टपकता रहेगा इसमें से, ना, ठीक है। इसमें भी डाल सकते हैं ना। उसमें जैसे डालेंगे तो उसमें पानी के साथ आएगा, इसमें डालेंगे तो धीरे धीरे टपकता रहेगा इसमें, ठीक है। बूंद बूंद गिरेगा, थोड़ा सा लिक्विड हार्ड रहता है ये।